Welcome to Y.MGMT MBA. So in our previous class, we have completed डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था क्या कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियोज़। तो रेशियोज़ में आज मैं आपको सबसे पहले कवर कराऊंगी कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक लैंग्वेज में अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, तो सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि एक कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की, मतलब जो लॉन्ग टर्म उनका ऑब्लिगेशन होता है उसको पे करने की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है उसको पे करने की क्या कैपेसिटी है। दीज रेशियो प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कंपनीज कैपेसिटी टू पे ऑफ इट्स डेट एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, ये कंपनी की एबिलिटी को बताता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब कि जो उनके एक तरीके से लाइबिलिटी है वो उसको पे कर पाएंगे कि नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म 1 साल से जो ज़्यादा की है। ठीक है, ये रेशियो क्या होता है कि एक एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का इंसाइट प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म जो उनकी लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, उसको पे कर पाएगी कि नहीं, जो लॉन्ग टर्म में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि दीज रेशियो प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कंपनीज कैपेसिटी टू पे ऑफ इट्स डेट एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन विदाउट फाइनेंशियल फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि जो लॉन्ग टर्म में जो भी ऑब्लिगेशन है एक कंपनी की, लॉन्ग टर्म में जो भी लाइबिलिटीज़ है एक कंपनी की, वो पे कर पाएगी कि नहीं, उसका पूरी भरपाई वो कर पाएगी कि नहीं, बिना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस करे, मतलब बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करे। ठीक है, हायर सॉल्वेंसी रेशियो इंडिकेट ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन एंड लोअर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सॉल्वेंसी रेशियो जितना हायर रहता है, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जितने भी रेशियोज आते हैं, जैसे इंटरेस्ट कवरेज है या फिर डेट इक्विटी है या फिर डेट रेशियो है या फिर जितने भी रेशियोज होते हैं इसके अंदर, अगर वो रेशियो हायर है, मतलब आगे डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो मैं आपको बता देती हूँ कि सॉल्वेंसी रेशियो अगर हायर है तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर किसी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग टर्म जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उसको पे करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब जाहिर सी बात है ना कि हायर का मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, ये माना जाएगा कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए, इसके अंदर आते हैं, पहला क्या आता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक, तो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, द डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट ऑफ अ फर्म एंड इट्स टोटल इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म डेट में और जो फर्म की एक लॉन्ग टर्म डेट है और जो फर्म के पास टोटल इक्विटी है, मतलब शेयर होल्डर ने जितने भी फंड दिए हैं, जितना शेयर होल्डर ने फंड दिया है और जितना लॉन्ग टर्म डेट है, उनके बीच के रिलेशन क्या है। इसका मतलब ये कि एक शेयर होल्डर, एक इक्विटी के तहत कितना डेट लिया गया है, मतलब एक इक्विटी के लिए कितना डेट लिया गया है, एक इक्विटी पे कितना डेट लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक इक्विटी पे अगर डेट उतना ही अगर लिया गया है जितना हमने इक्विटी, तब तो वो नॉर्मल सिचुएशन है। अगर एक इक्विटी पे जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम है, तब तो वो अच्छी खासी कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन अगर शेयर होल्डर फंड्स, मतलब इक्विटी इक्विटी का शेयर कम है और लॉन्ग टर्म डेट हमने ज़्यादा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वो रहेगा। So, if debt to equity ratio is higher, then it means that the company is not able to generate fund for their operation. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इक्विटी पे अगर ज़्यादा हम लोग डेट ले लेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म डेट हम लोग ज़्यादा ले लिए एक इक्विटी डायलूट करके, तो उससे क्या होगा कि जो भी लॉन्ग टर्म डेट लेंगे उस पे इंटरेस्ट पे हमको ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर ये कहा जा रहा है कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है उस ऑपरेशन को चलाने के लिए फंड जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये दैट कंपनी इज़ नॉट एबल टू जनरेट फंड फॉर देयर ऑपरेशन, कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए फंड जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक है, और कंपनी की जो ग्रोथ है वो टोटली डिपेंड कर रही है एक्सटर्नल फंड पे, मतलब लॉन्ग टर्म डेट पे डिपेंड कर रही है। हम लोग मतलब ये कह सकते हैं कि इक्विटी के कम होने की वजह से, डेट के ज़्यादा होने की वजह से जो पूरी कंपनी की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेते हैं। बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेते हो तो उतना ही तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे ये चीज़ देखते हैं कि इन्वेस्टर्स भी क्या होते हैं, कि इन्वेस्टर भी उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिन कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम होती है। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टर उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे एक इक्विटी के बदले कम लॉन्ग टर्म डेट लिया जाए, मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि हमारी इक्विटी ज़्यादा हो। ठीक है, और मतलब जो हमारी शेयर होल्डर्स का फंड है वो फंड हमारे पास ज़्यादा है और हम लोग डेट कम लें, ठीक है, तभी वो ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि कंपनी XYZ लिमिटेड हैज़ टोटल लाइबिलिटी ऑफ ₹3000 करोड़। इट हैज़ ए शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑफ ₹1500 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला है 3000 अपॉन 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 3000
इसका रेशियो क्या निकला 1:5, 1:5 का इसका रेशियो निकला। इसका मतलब ये कि हर 5 फंड के लिए, हर 5 इक्विटी के लिए हम हर 5 इक्विटी पे हमने एक डेट लिया है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई। वही मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि हर एक इक्विटी पे आप कितना डेट ले रहे हैं, ठीक है, कितना डेट ले रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके शेयर होल्डर फंड, अगर फंड कम इन्वेस्ट कर रहे हो और आप फंड उनसे ना लेकर आप बाहर से अगर लॉन्ग टर्म डेट्स अगर ले रहे हैं, तो उन डेट्स पे आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डेट टू इक्विटी रेशियो का, वो ये कॉन्सेप्ट यही बताता है, ठीक है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। नाउ सेकंड क्या है हमारा, डेट रेशियो। अब डेट रेशियो क्या होता है, डेट रेशियो ये मेजर करता है कि व्हाट इज़ द फर्म टोटल लायबिलिटी इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट। टोटल एसेट के कंपैरिजन में टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। मतलब ये है कि अगर एक एसेट के ऊपर आप कितना लायबिलिटी लेकर रखे हैं, मतलब एक एसेट के ऊपर आप कितना लायबिलिटी लेकर रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक एसेट के बदले में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लायबिलिटी लेकर रखेंगे तो वो सिचुएशन उस कंपनी के लिए अनफेवरेबल होगी, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे देखिए कि दिस रेशियो मेजर द फर्म टोटल लायबिलिटी इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल एसेट। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या मेजर करता है कि फर्म की टोटल लायबिलिटी कितनी है इन कंपैरिजन टू टोटल एसेट। अ लो रेशियो पॉइंट टू अ मोर फाइनेंशियली स्टेबल बिजनेस बेटर फॉर द क्रेडिटर। अगर ये डेट रेशियो जो होता है अगर वो लो है, कम है, मतलब डेट रेशियो जो है वो क्या है, कम है, तो ये बिजनेस के लिए एक अच्छा माना जाता है और क्रेडिटर्स के लिए भी एक अच्छा होता है। क्यों क्रेडिटर्स के लिए ये सिचुएशन जो होता है अच्छा होता है, क्यों? देखिए, अगर आप एक एसेट पे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसेट पे अगर आपने 10 लायबिलिटीज़ लेकर रखा है, मतलब 10 आपको लायबिलिटी चुकाना है, तो और एक जगह अगर आप एक एसेट पे अगर आप 5 लायबिलिटी लेकर अगर रखे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पे 5 लेकर रखा गया है जिस कंपनी में, इन्वेस्टर वहीं पे, क्रेडिटर वहीं पे अपना क्रेडिट देने की संभावना उसकी ज़्यादा रहेगी कि अगर वो रॉ मटेरियल भी अगर क्रेडिट पे दे रहा है, तो जहाँ पर लायबिलिटीज़ कम लिया गया है एसेट के बदले में, वो वहीं पे ज़्यादातर क्रेडिट पे डीलिंग करेगा, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि टोटल एसेट, जो टोटल एसेट है ना, उस एसेट के बदले में कितनी लायबिलिटीज़ रखी गई है। अगर लायबिलिटीज़ एसेट के बदले में कम रखी गई है, तब तो ये अच्छा है कि भाई कंपनी पे उधार कम है, ठीक। और अगर एसेट के बदले में लायबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अगर लेकर रखी गई है, तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें क्या है कि उधार क्या है, एक एसेट के बदले में उधार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई रेशियो पॉइंट दैट इन कंपैरिजन टू वन एसेट देयर इज मोर देन वन लायबिलिटी। हायर रेशियो पॉइंट ये करता है कि एक एसेट के बदले में देयर इज़ अ मोर देन वन लायबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एसेट के बदले में लायबिलिटीज़ अगर एक से ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, हायर रहेगा, जो कि हमारा सिचुएशन क्या रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा, अनफेवरेबल सिचुएशन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देखिए, डेट रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, सॉरी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि राम कंपनी हैज़ अ टोटल एसेट ऑफ 1 लाख एंड टोटल लायबिलिटी कितने हैं, 25,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद वो 1:4 आया, मतलब किसका रेशियो 1:4 आया। इस आंसर से हमें ये पता लगता है कि हर 4 एसेट पर एक लायबिलिटी ली गई है। तो ये कंडीशन क्या है, फेवरेबल हुई। फिर से मैं आपको अच्छे से रिपीट कर देती हूँ। डेट रेशियो ये बताता है कि एक एसेट पे कितना लायबिलिटी लिया गया है। उसी तरह हम ये देख सकते हैं कि टोटल एसेट पे टोटल लायबिलिटीज़ कितनी ली गई है। अगर जितनी आपके पास एसेट है, अगर आप लायबिलिटीज़ उससे ज़्यादा अगर ले लेंगे, ठीक है, जितनी आपके पास एसेट है, सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये है और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उधार लेकर अपना खर्चा करना शुरू कर दिया। अब आपके पास पे करने के लिए, जब रिटर्न करने के लिए 100 ही रुपये हैं, तो आप कैसे उनको पे कर सकते हैं? तो ये सिचुएशन आपके लिए ख़राब हुई, है ना? इसीलिए अगर जितना आपके पास एसेट है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप लायबिलिटी लेते हैं, तो आप उसको पे ऑफ भी कर देंगे, क्योंकि आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि इसमें होता क्या है कि कोई भी कंपनी के एंड में जब उसके जो रिटर्न करने की जब कैपेसिटी जब उसकी ख़त्म होने लगती है, तो कंपनी को अपने एसेट को सेल करके अपने क्रेडिटर्स के या फिर अपने जितने भी उनके क्रेडिटर्स होते हैं, उनको पे ऑफ करना रहता है, ठीक है। तो अगर एसेट से ज़्यादा अगर हम लोग लायबिलिटीज़ लेकर अगर रखेंगे, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये सिचुएशन पूरी तरीके से अनफेवरेबल होगी। नाउ थर्ड क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है कि ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द शेयर होल्डर इक्विटी एंड टोटल एसेट के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। मतलब ये बताता है कि हर टोटल एसेट पे, मतलब टोटल एसेट पे हमारी इक्विटी कितनी है, मतलब कि एक टोटल एसेट के बदले में हमने कितनी इक्विटी अपनी डाइल्यूट करके रखी है। अगर ये रेशियो अगर हायर है, मतलब जो हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो जो आ रही है, अगर वो ज़्यादा है, हाई रेशियो, तो ये फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये अच्छा इंडिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट, मतलब कैपिटल क्या चीज़ होता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है अपने फर्म में, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वो क्या हो रहा है, वो इक्विटी से निकल के आ रहा है, ठीक है। हमारे शेयर होल्डर्स फंड कर रहे हैं उसको, कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट। तो यहाँ पर आप इसके फॉर्मूला देखिए कि प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड अपन टोटल एसेट। और टोटल एसेट क्या होता है, करेंट एसेट प्लस फिक्स एसेट, ठीक है। टोटल एसेट में सब कुछ आ जाता है,
तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली ये चीज़ बताया कि टोटल एसेट के बदले में इक्विटी कितनी है, ठीक है। इक्विटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास, मतलब जो हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है वो ज़्यादातर कैपिटल में जो अमाउंट है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से हमें मिल रहे हैं, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज द कंपनी हैज अ शेयर होल्डर इक्विटी ऑफ 5 लाख एंड टोटल एसेट कितना है 10 लाख। टोटल एसेट कितने हैं 10 लाख। तो अगर इसका हम लोग निकालें, अगर इसको अगर आप रेशियो में भी अगर निकालें तो इसका रेशियो कितना आएगा। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो देखें तो रेशियो क्या आएगा 1:2 का आएगा रेशियो, मतलब 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना हुआ 1:2 का रेशियो आया, मतलब 50%। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हर 2 असेट पे एक इक्विटी हमने डाइल्यूट की है। इसका मतलब ये कि जब हमें डिविडेंड जब पे करना होगा तो हमारे पास असेट इतना रहेगा कि हम लोग आराम से डिविडेंड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जो कि ये शो करता है कि जो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन शेयर होल्डर फंड्स एंड टोटल एसेट के बीच का, कि हर एक टोटल एसेट पे कितना शेयर होल्डर फंड है, ठीक है, कितनी इक्विटी है हर एक टोटल एसेट पे। अगर हम लोग आगे देखिए तो फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, कंपनी की वो एबिलिटी जहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट जो पे करना है उसको कवर कर पा रही है कि नहीं, पे ऑफ कर पाएगी कि नहीं, ठीक है। कंपनी की इस एबिलिटी को चेक करता है कौन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें ये चीज़ पता चलता है। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो हाउ इजली अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउट स्टैंडिंग डेट। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितने आसान तरीके से, मतलब कि क्या कंपनी उस फंड को अरेंज कर पाएगी जिससे वो अपने जो भी उनके क्रेडिटर्स है उनका इंटरेस्ट पे कर पाएगी। ये इस रेशियो से हमें ये पता चलता है। तो हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट दैट अ कंपनी इज एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट। अब जैसा आप आराम से ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है आपका हाई है, अच्छा खासा है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि कंपनी बहुत ईजिली अपना पूरा इंटरेस्ट पे कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यहाँ पे मैंने कोट नहीं किया है बट मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 20 लाख हम लोग एबिट लेते हैं, कि हमारा जो एबिट है वो 20 लाख आया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और हमारा 10 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रेशियो क्या बनकर आता है 2:1 का रेशियो। इसका मतलब ये है कि हर एक इंटरेस्ट के खर्चे पे करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 रुपये है। ये इतना आप समझ लीजिए कि हमें अगर मान लीजिए कि हमें 1 रुपये अगर इंटरेस्ट पे करना है तो हमारे पास 2 रुपये हैं पहले से उसको पे करने के लिए, तो हम लोग 1 रुपये तो आसानी से पे कर ही देंगे। तो ये यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि हमारी कंपनी की डेट पेइंग, मतलब कि इंटरेस्ट को पे करने की कैपेसिटी कितनी है। डेट आप, मतलब आप उधार ले रहे हैं तो आपको उस पर डेट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसकी कैपेसिटी आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियो कवर करा दिया है। हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक कोट किया है, तो आइए ये एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करा देती हूँ। कंपनी ए हैज़ एन एबिट ऑफ 2 मिलियन एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ 5 लाख फॉर द सेम पीरियड। तो यहाँ पे 2 मिलियन का क्या है, हमारा एबिट है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारे 2 लाख हैं, और जो हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, वो हमारे 5 लाख हैं। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख को पे करने के लिए कम से कम कंपनी के पास 4 गुना पैसे हैं। मतलब ये कि देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि दिस मीन्स कंपनी ए कैन कवर इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 4 टाइम ओवर विथ इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कंपनी अगर अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को उठाना चाहे तो उनको एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए 4 गुना पैसे इनके पास ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि ये हमारी क्या हुई, कंडीशन फेवरेबल हो गई। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये कवरेज रेशियो आपका ज़्यादा हो, उतना आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, उतना सिचुएशन क्या होगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको शॉर्ट में रिकैप करा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में जाना। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमने ये जाना कि ये, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे फर्म की लॉन्ग टर्म जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको पे करने की कैपेसिटी क्या है। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी ईजिली अगर डेट पे कर देती है, कर पाती है, अगर उनकी कैपेसिटी इतनी है, तो वो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के लिए वो सिचुएशन बहुत फेवरेबल होगी, और नहीं तो नहीं होगी। जिस भी कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो हायर रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसका मतलब ये कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो बहुत ईजिली अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको बताया था डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हर एक शेयर होल्डर फंड पे लॉन्ग टर्म डेट आपने कितना लिया है। इससे हम लोग इसका रिलेशनशिप हम लोग पता करते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द फर्म एंड इट्स टोटल इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट और टोटल इक्विटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक।
फिर सेकंड मैंने आपको ये कवर कराया था कि डेट रेशियो क्या है। डेट रेशियो में हम लोग ये पता लगाते हैं कि हर एक टोटल एसेट पे हमने कितनी लायबिलिटीज़ लेकर रखी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। देखिए ऊपर जो लिखा होता है इससे आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि नीचे वाली चीज़ मतलब जो हमारी नीचे लिखी है जैसे टोटल एसेट, वो कितना कवर कर पा रही है हमारे ऊपर वाली चीज़ को, मतलब हमारे टोटल लायबिलिटी को कितना कवर कर पा रही है। एसेट के बदले में अगर हमारे पास लायबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब हमारे पास एसेट कम है और लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हमने लेकर रखी है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमें लायबिलिटी पे करने का टाइम आएगा तो उसको पे करने में भी हमें दिक्कत होगी। ठीक है। थर्ड मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में हमें ये पता चलता है कि हर एक टोटल एसेट के बदले में हम कितना इक्विटी अपना डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप इक्विटी आप दे रहे हो तो वो शेयर होल्डर क्या करेंगे, फंड देंगे। तो यहाँ पे बेसिक रिलेशन ये पता चलता है कि शेयर होल्डर के पास से कितना फंड आ रहा है हर एक टोटल एसेट के बदले में। ठीक है। शेयर होल्डर के पास शेयर होल्डर की तरफ से फंड कितना आ रहा है, मतलब कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी में हमारे टोटल एसेट के बदले में। ठीक है। इसलिए कैपिटल अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो शेयर होल्डर की तरफ से तो वो सिचुएशन ज़्यादा फेवरेबल होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो इक्विटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर्स हैं हमारे 4 और चारों ने खूब अच्छे-अच्छे पैसे लगाए हैं, खूब अच्छे से पैसे उन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें और इक्विटी डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए टोटल एसेट के बदले में शेयर होल्डर फंड अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो ये सिचुएशन फेवरेबल होती है। ठीक। लास्ट हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ये कंपनी की उस सिचुएशन को बताता है, उस पोजीशन को बताता है कि हमारी कंपनी जो भी वो डेट ली है उस पे वो जो भी इंटरेस्ट इंकर हो रहा है, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वो उसको पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसका आप फॉर्मूला देख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो जब हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स जब हम लोग खर्चे अपने माइनस ही कर देंगे तो डिवाइड करने का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए इसका कैलकुलेशन एबिट पे किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियो कवर करा दिया है, बाकी रेशियोज़ और भी मैं आगे आपको लेक्चर में कवर करा दूँगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।